फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम क्या सीखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से किन्हीं भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी क्लास में हम क्लास शुरू करने से पहले हम हर प्रश्नावली में क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकालना ऑलरेडी इसकी फर्स्ट प्रश्नावली थी ना, उसमें सीख चुके हैं। जब क्वेश्चन करे थे तो उसमें आया था, तो हमने सीख लिया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। बाकी इसमें उतना कुछ है नहीं, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ही निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ नहीं का डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्लास स्टार्ट यानी क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक करा कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम इसका लाभ उठा सके। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 64 के अपन जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और 2 एकम 2। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या देखना है, इनके तीन तीन के जोड़े। अब अभाज्य गुणन इनके सबके जोड़े बन के आएंगे क्योंकि हमें क्या बोला है कि घनमूल निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबके जोड़े बना के आएंगे, किसी का भी बिना जोड़े के नहीं आएगा। तो हमें क्या कर देना है, 64 को। अब देखो घनमूल कैसे निकाला जाता है, अभी तक तो हम अभाज्य गुणनखंड करना ही सीखे थे। अब घनमूल निकालने के लिए हमने तीन तीन के जो जोड़े बनाए ना, उसमें से एक एक अंक ही लेना है, एक एक संख्या ही लेनी। इस तीन में से दो एक ले लो और इस तीन दो में से एक दो ले लो। क्या हो जाएगा, दो दूनी 4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, मेथड देखो, वर्गमूल निकालना तो भी वही है, घनमूल का केवल घनमूल में क्या करना है, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने होते, बस उतना ही फर्क है। बाकी अभाज्य गुणनखंड निकालने का मेथड चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, दोनों में सेम ही है। अब देखो सेकंड वाला देखो, 512 है तो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड, 2 दूनी 4 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो फिर पूरा वापस करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे बहुत सारे आएंगे, दो दो ही आएंगे पूरे। 8 दूनी 16, ये 128 आते हैं, मुझे पता चल गया, पूरे दो से ही आएंगे इसके। 16 फिर 2 से गया तो 8, फिर 2 से गया तो 4, फिर 2 से गया तो 2, 2 एकम तो लिख दो इसके भाई पूरे गुणनखंड क्या है, कितनी बार, 9 बार आया होगा। 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आंसर निकालते टाइम हमें क्या करना है, घनमूल का मान क्या होता है, इस अंडर रूट के अंदर वो संख्या बार 3 बराबर क्या हो जाएगा, तीन तीन के जोड़े बना के ऐसे लिख, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका 512 का घनमूल क्या है, 8। अब देखो थर्ड वाले में क्या, 10,648। ऐसे इसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। 10,648 इधर कर लेते हैं अपन, बाकी अपन को बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम। फिर देखो इसमें कितना जाएगा, 3 3 6, यानी इसमें 11 का जाएगा, मुझे दिख रहा है। 11 एकम 11, 12 13, 2 बचे ना, 11 2 22, 11 एकम 11, फिर इसमें 11 में 11 का 121 11, 11 एकम 11। अब ये मुझे देखो यहाँ पे 1321 को देख के ही पता था, क्योंकि मुझे 1321 का पता है कि किसका घन घन है, 11 का। 11 का घन है तो मुझे देख के पता चल गया था कि यहाँ 11 का ही भाग जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इससे लिख देना है 10,648 गुने, सॉरी, बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 11 गुने 11 गुने 11। अब इसके घनमूल निकालना है तो 3
√10 648 बराबर, इसमें से 2 और इसमें से 11, 2 गुने 11 बराबर क्या आ जाएगी, 11 हुआ 22। इस प्रकार इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, 10,648 का घनमूल बराबर 22। इधर देखो आगे वाला कर लेते हैं, कितना है चौथा, चौथा है 27,000 का। तो आंसर हमारे यहाँ लिखते हैं 27,000 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें तो देखो 3 का ही जाएगा, इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। 3 का लगाएंगे तो 9 बार, फिर 3 का लगाएंगे तो 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो 27,000 ही है, लेकिन लगा लेते हैं 9 बार, फिर 3 का लगाएंगे 3,000, फिर 3 का लगाएंगे तो 1,000, फिर 3 का क्यों लगा रहे हैं, 2 का जाएगा ना वो ही। पहले अगर 2 का जा रहा है तो अपन 2 का ही लगाना है, 3 का नहीं लगाना। मैंने गलत स्टार्ट करा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, 27,000 में 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 0 0, फिर से 2 का जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 0, फिर से 2 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब इसमें देखो किसका जाएगा, 7 और 12 और 3 15, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 3 15, फिर से 3 का, 3 3 9, 2 7 21, 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब इसमें देखो 5 का जाएगा, वो भी कितनी बार, 3 बार, ये 5, फिर यहाँ पे 5 हो गए, 5 होता। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे समझ आना कि अभी मैं यहाँ गुणनफल लिखूंगी ना, तो आप लोग समझ आना कि इसे इतनी इतनी बार गया है, क्योंकि अब आपको समझ में तो आता होगा कि इसके आबादी गुणनफल देखो 2 आएगा, 1 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे गुना, ये देखो अलग है, ठीक है ना, ये 3 इधर 3 ही, फिर गुणे 5 गुने 5 गुने 5। अब 3 27,000 बराबर क्या आ जाएगा, ये एक, इसमें से 3 एक, इसमें से 5 एक, 2 गुने 2 3 गुने 5, तो क्या आएगा, 5 से 15, 15 दूनी 30। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, बड़ी संख्याओं के भी घनमूल अपन निकाल सकते हैं। एक और था, अब आता है अपने यहाँ फिफ्थ, 15,625, 15,625 के निकाल, इरेज तो करना पड़ेगा, ये एक तो कर देते हैं फिर पूरा ही करेंगे। ठीक है, फिर 25, 3 का चला जाएगा, 5 से करना, 3 6 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 की 15, 5 एकम 5, 5 10, 5 25, फिर 5 का, 5 20, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 एकम 5, यानी इससे क्या आ जाएंगे, 6 बार 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 15,625 का घनमूल बराबर 5 गुने 5, यानी क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लीन करते हैं ताकि बाकी के 5 भी हमारे एक साथ आ जाए। हमारा क्या बोला, 13,824। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं, इधर कर देते हैं गुलाब से, 13,824, 2 का भाग लगाओ 6 बार, एक बच गया, 9 दूनी 18, 2 एक तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर से 2 का 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर से 2 का 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 का 2 एकम 2 0, 8 दूनी 16, 2 का ये 5 और ये 4, फिर 2 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, 3 एकम 3, बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है,
13 8 से 24 बराबर इसके क्या है, देखो काउंट कर लेते हैं इसे, तो क्या करेंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 3 है एक। अब हमें क्या करना है, इनके 3 3 भी जोड़े बनाने। अब हमारे इसका क्या हो जाएगा, 13 8 से 24 का भाई गुण बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अभाज्य गुणनफल करने के बाद में इसमें से क्या करना है, एक एक को बाहर निकाल लेना है। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7 वाला 7 में 110 592, इसका ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 592, 2 का भाग लिख दो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4 9 दूनी 18 6 दूनी 12, फिर 2 का लगाओ, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 6 दूनी 12 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये भी बड़ा ही आ रहा है। 2 एकम 2 3 दूनी 6 8 दूनी 16 2 दूनी 4 7 दूनी, फिर 2 का 6 दूनी 12 9 दूनी 18 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी है। 2 एकम 2 7 दूनी 14 2 दूनी 4 8 दूनी 16, ओहो ये तो उससे बड़ा होगा। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो आगे का ऐसे ही करना है। फिर 2 62 2 432 2, आगे का देखो, यहाँ तक इसके आगे तक लेने की 432 तो कर लिया, आगे तक इतना ही जाएगा। देखो इसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 2 6 2 8 9, यहाँ तक तो हो गया 9 10 से 11 12 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 3 है 3 3 3, गुण बना है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, लिखना है। आगे का इसलिए नहीं करा क्योंकि इसके नीचे का देखो सेम इससे आएगा, तो इसके नीचे का वो भी डिलीट करेंगे तो नीचे दिखेगा नहीं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 10 592 बराबर, इसमें से एक 2 इसमें से एक 2 इसमें से एक 2 इसमें से एक 2 इसमें से एक 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। इस प्रकार हमारे पास में क्या आ गया, इसका घनमूल 48। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारा जो संख्या है ना जिसका हमें गुणनखंड निकाला वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने पहले से देखो उसके हमारे गुणनखंड निकाल लिया। अब निकाला तो सबको आ रहा है, एक बार इसको आप देख लेना। तो अपन अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार तो क्या है 2 है, और 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6। अब इनके 3 3 के जोड़े बना, 1 2 3 4, तो हमारे क्या आ जाएगा, घनमूल 46 656 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 46,656 का घनमूल क्या हो जाएगा 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वाले में क्या संख्या, 1,75,616, इसका भी देखो इधर कर दे, 1 7 5 6 1 6। सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16 1 बचिया 7 दूनी 14 1 बचिया 8 दूनी 16 0 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाओ 4 दूनी 8 3 दूनी 6 9 दूनी 18 0 और 4 दूनी 8, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 9 दूनी 18 5 दूनी 10 2 दूनी 4, फिर से 2 का ही जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 संख्या साथ में आ रही तो 0 9 दूनी 18 एक बचेगा 7 दूनी 14 एक बचेगा 6 दूनी 12, फिर से 2 का ही 5 दूनी 10 3 दूनी 4 दूनी 8 एक बच गया 8 दूनी 16 8 दूनी 16, फिर से 2 का 2 दूनी 4 7 दूनी 14 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फिर 2 का देखो 2 एकम 2 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 दूनी 4, फिर 2 का 6 दूनी 12 8 दूनी 16 6 दूनी 12, फिर 2 का 3 दूनी 6
4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर इसमें जाएगा 7 का, 7 चौके 28, 7 नम 63, फिर 7 का 7 बार, फिर 7 एकम 7। देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो 2 2। तो इसके अभाज्य गुणन तो लिखते हैं, पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे देखो 3 बार क्या बन के 7 है। अब इनके जोड़े बना लो, 1 2 3 4। अब इसका घनमूल निकालेंगे, 1 7 5 का घनमूल 6 1 6, इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी कि इसका घनमूल क्या है, 56। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10। 10 में क्या है, 91,125, 91,125। इसके भी ऐसे अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ही मिटा लेते हैं। 91,625 का देखो क्या आएगा, आप लोग को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 91,125, इसमें देखो सबसे पहले किसका जाएगा, 9 और 1 10 15 16 17 18, 3 का चला जाएगा, 3 3 9, फिर 3 ये 2 संख्या साथ में 0, 3 3 9, 2 बचिया 7 3 21, 5 3 15, फिर से 3 का 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर से 3 का 3 3 9, 1 बच गया, यहाँ पे 11 हो गया, 3 3 9, 2 बच गया, 22 हो गया, 7 21, 1 बच गया, 15 3 15, फिर से 3 का जाएगा क्या, 5 5 11 7 18, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर से 3 का 3 3 9, 7 21, 5 15, फिर से 3 का देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 15। अब 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 एकम 5। बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी है, तो इसका अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 125 बराबर 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 5 गुने 5 गुने 5। अब इसका घनमूल निकाल दो, घनमूल बराबर 1 2 5, यानी एक तो इसमें से एक इसमें से एक इसमें से, 5 से 15 15 से 30 30 या 45, 3 3 9 9 5 45, इस प्रकार इसका घनमूल क्या आएगा, 45। आई होप आप सब लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के घनमूल कैसे निकाले जाते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, केवल सत्य और असत्य बताना है। हमें पढ़ना है क्वेश्चन को, बोलना है कि जो सत्य है उसमें सत्य लिखना है, जो गलत है उसमें असत्य लिखना है। पहले वाले का किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, हमेशा सम संख्या का घन तो सम होगा, विषम का विषम होगा। इसमें क्या बोला, विषम का सम होगा, तो इसके बाद क्या है, असत्य। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो हमें पता है कि कभी भी 2 शून्य आएंगे या 4 शून्य आएंगे या इस प्रकार आएंगे कि पूर्ण घन नहीं होगी। और ये वाली बात ये बोल रहा है कि 2 शून्य आ रहे तो पूर्ण घन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, सत्य। आगे देखो क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी संख्या का वर्ग 5 है तो घन भी 5 पे समाप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगी, असत्य। फिर क्या है, देखो घन 25 पर, ये क्या बोला, घन 25 पर, उसका घन का भी अंतिम अंक तो 5 होगा लेकिन 25 नहीं होगा। 25 जरूरी नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये वाली बात भी ऐसे है, क्योंकि ऐसे पूर्ण घन है जो 8 पे समाप्त हो, जैसे 1728 किसका होता है, 12 का, तो 12 में है ना 8 अंतिम अंक, तो ये क्या पूरा 8 पर समाप्त होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं। तो ये वाली बात इसकी क्या है, गलत। अब आगे वाला देखो क्या है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। अब हो भी सकती है, नहीं तो जैसे 2 अंकों की संख्या का घन 3 संख्या हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, असत्य। फिर आगे वाला क्या है,